हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है, मेरे दुखों का कारण क्या है। कहीं ना कहीं हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे दुखों का कारण क्या है। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे बोलते हैं, मानव के दुख का कारण उसका मोह होता है और बंधन होता है, जिसके वजह से दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। बस इस तरह से प्रवचन देने के बाद लोगों को आशीर्वाद देकर वो अपने आश्रम लौट आते हैं। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वो बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, कल मैंने आपका उपदेश सुना था। उसकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने सारे बंधन और मोह माया का त्याग कर दिया है और अब आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्यागा है। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर बूढ़े माता पिता और पत्नी हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्टों को देखकर अक्सर मैं सोचता हूँ कि काश वो मर जाए तो शायद उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। उसको इतने कष्ट में देखकर मैं दिन रात परेशान रहता हूँ और दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मैंने अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह गया हो? वो व्यक्ति कहता है, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध जी के शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वो व्यक्ति वहां आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। खैर, अगले दिन बुद्ध ने व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वो तुम्हें कोई वस्तु देगी, बस उसे लेकर तुम्हें मेरे पास ही आना है। इतना सा ही काम है, क्या तुम कर सकोगे? वो व्यक्ति कहता है, जरूर। वो व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वो पसीने से तरपतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी और वो सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। अब कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वो एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि आसपास कोई पेड़ भी नहीं था और ना ही कोई पोखर और तालाब। वो फिर से सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इतनी गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफ़ी देर तक चलने के बाद वो व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। वो दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाता है। दरवाजा को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वो व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका उस व्यक्ति से कहती है, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है, कृपया आप अंदर आ जाएं। वो व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी और फिर वो जल्दी जल्दी भोजन करने लगा कि अचानक उसकी नज़र साधिका के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर बहुत सुंदर थे
और वो उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग करते हुए बोलती है, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधिका की बात सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यही चटाई पे लेट जाए, मैं पंखा कर दूंगी। वो चटाई पे लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजर से साधिका को देखने लगा। वो सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी भी बहुत मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका उसके मन की बात समझ गई थी। वो बोलती है, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मंजा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। बस फिर क्या था। वो व्यक्ति थोड़ा घबरा गया और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वो सामान दे दे जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वो तो पूर्ण हो चुका है। साधिका की ये बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। वो दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वो एक क्षण के लिए रुका, सोचा और सोचकर वो पलटकर बोलता है, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बात कैसे समझ ली? वो स्त्री मुस्कुराते हुए कहती है, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वो व्यक्ति एक बार फिर लज्जित सा महसूस करता है और सोचने लगता है कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या सोच रहा था। उसके बाद वो बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसकी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वो नजरें नीचे किए हुए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागे से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं मोह से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से तुम आज अपने आप को पापी समझ रहे हो। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करते प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि वो बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच में कोई संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर मैं अब समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और मेरी जिम्मेदारियाँ ही मेरा असली कर्म है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।